हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका धनंजय सिंह मैथ चैनल पर, जिस पर इस समय हम लोग सीबीएसई बोर्ड 2024-25 का पेपर कोड 65-1 के सॉल्यूशन का स्टडी कर रहे हैं, जिसमें फर्स्ट पार्ट में आपने 6 क्वेश्चन के सॉल्यूशन को देखा था। आइए इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। और बिल्कुल पहले की तरह दोस्त, यहां हमारा अभी एम यही रहेगा कि आपके सारे कॉन्सेप्टों को समझाते चलो, जो यूज हो रहा हो वो बताते चलो, ताकि आपको कहीं किसी तरीके की प्रॉब्लम क्रिएट न हो। तो उस क्रम में आइए 6 से आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। और दोस्त, यदि आपको कंटेंट अच्छे लग रहे हो तो लाइक्स और शेयर, और नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आइए क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले 7 के सॉल्यूशन को देखते हैं दोस्त। 7 में देखें क्या कहा जा रहा है। कह रहा है कि एक ई है और एफ है, 2 इवेंट आपको दिए गए हैं। इवेंट कैसा है? पीई की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है दोस्त। ग्रेटर देन 0 का मतलब पॉजिटिव है, जो कि होना भी चाहिए। पीएफ की वैल्यू 1 नहीं है, बिल्कुल सही है, ये नहीं होना चाहिए 1। तो आप इसकी वैल्यू को बता दे दोस्त। अगर आप कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आप जानते जरूर होंगे दोस्त, हम उसी का हेल्प लेंगे। उसी के फार्मूले का हम यूज करेंगे दोस्त। उस पॉइंट को उठा लेंगे। सो पी ई बार अपॉन एफ बार यूज करें दोस्त फार्मूला। ये बनेगा ई बार इंटरसेक्शन एफ बार अपॉन पी एफ बार बनेगा दोस्त। अब बस हमको ये वैल्यू चाहिए। अगर ये वैल्यू निकाल दे तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा दोस्त। तो इसके जो सॉल्यूशन होता है दोस्त, पी बार इंटरसेक्शन एफ बार का, ये होता है 1 माइनस पीई यूनियन एफ के इक्वल होता है दोस्त। जो नीचे है जैसे का वैसे ही लिख देंगे। अब एक क्वेश्चन और बनता है दोस्त कि आखिर ये वैल्यू कैसे इतना होता है ऊपर की वैल्यू। आइए थोड़ा इस पर भी कुछ बता देते हैं। यहां तो देखिए दोस्त, ये है ई बार इंटरसेक्शन एफ बार के बारे में बात हो रहा है। अगर मैं डिमॉर्गन लॉ का यूज करूं दोस्त, तो ये आपके सामने कुछ ऐसा फील होगा दोस्त। बार डैश एक ही चीज है दोस्त। चलिए बार को ही लिखते हैं। कुछ ऐसा होगा दोस्त। एक बार और याद दिलाना चाहूं, ये डिमॉर्गन लॉ से हो रहा है दोस्त। ये नॉट इवेंट को शो कर रहा है, नॉट इवेंट ई यूनियन एफ को शो कर रहा है, जिसकी सॉल्यूशन होता है, फार्मूला होता है दोस्त कि पीई यूनियन एफ होगा। अब उम्मीद कर रहा हूं दोस्त इसकी फार्मूले को आप अच्छी तरीके से समझ पा रहे होंगे। अब इस ऑप्शन को देखिए दोस्त, कहां दिखा रहा है? ये है डी ऑप्शन में दिखा रहा है दोस्त। तो आपका एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो होगा डी होगा दोस्त। आइए 8 क्वेश्चन के सॉल्यूशन को देखते हैं दोस्त। 8 में कहा गया है दोस्त कि आप ऐसे मैट्रिक्स को बताओ जो सिमेट्रिक भी हो, स्क्यू सिमेट्रिक भी हो। तो दोस्त यदि दोनों मैट्रिक्स एक में हो
तो बस आपको याद रखना है कि ये मात्र एक ही मैट्रिक्स कर सकता है, जिसका नाम है दोस्त नल मैट्रिक्स है। नल मैट्रिक्स ही एक ऐसा मैट्रिक्स है जो कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी होता है और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी होता है, और इसे छोड़कर कोई भी मैट्रिक्स दोनों मैट्रिक्स नहीं होता है। तो उम्मीद कर रहा हूं दोस्त आप इन दोनों क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। 9th क्वेश्चन को देखिए। ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं एक 3D का क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक लाइन का इक्वेशन बता दो जो कि इस वेक्टर के पैरेलल हो और इस पॉइंट से पास कर रहा हो दोस्त। तो अगर मैं इस क्वेश्चन के आंसर देना चाहूं, आंसर देने से पहले एक बार जरूर हिंट करना चाहूंगा दोस्त, इसी टाइप का एक क्वेश्चन था, स्ट्रेट लाइन का ही था, जो कि आप यूपी बोर्ड का जो पिछला पेपर हमने पढ़ाया था उसमें भी ऐसा ही क्वेश्चन आया था दोस्त। तो अगर आपको फार्मूले बस पता हो दोस्त तो इसकी सॉल्यूशन एकदम इजी है मेरे दोस्त। तो अगर इसका सॉल्यूशन आपको देखा जाए दोस्त तो सबसे पहला काम ये है कि पैरेलल वेक्टर को आप लिखें। सबसे पहले मैं दोस्त इसके फार्मूले को बता देता हूं, क्या हम फार्मूला यूज करेंगे इसमें। तो ए लाइन passing through x1 y1 z1 and parallel to vector parallel to vector ai bj ck h। ये होता है दोस्त x माइनस x1 बाई ए y माइनस y1 बाई बी z माइनस z1 बाई सी। ये एक फार्मूला है दोस्त स्ट्रेट लाइन का। अगर कोई लाइन हो जो x1 y1 और z1 से पास कर रही हो दोस्त और इस वेक्टर के पैरेलल हो तो उसके लाइन का जो इक्वेशन होता है वो ये होता है। ये जो दोस्त होता है इसे बोलते हैं कार्टेशियन फॉर्म। अब आप सोच रहे होंगे कि वेक्टर क्यों नहीं लग रहा, तो आप इसके ऑप्शन को देखें दोस्त, ये इसमें एक्स वाई जेड का यूज कर रहा है, मतलब कि ये कार्टेशियन फॉर्म में ही हमें इसे बताना पड़ेगा दोस्त। इसीलिए मैं क्या किया हूं कि कार्टेशियन फॉर्म का इक्वेशन का यूज किया हूं। कुछ करना नहीं मेरे दोस्त, इस फार्मूले को इस क्वेश्चन पर ऑपरेट कर दे, यही इसका कंप्लीट सॉल्यूशन होगा। आइए क्वेश्चन को देखते हैं दोस्त। लिख दें इक्वेशन ऑफ लाइन। तो देखें इस पॉइंट की जगह पर हमें पॉइंट दिया गया है, हाई जो पैरेलल वेक्टर की ये वैल्यू है यहां पर ये वैल्यू दी गई है। तो अगर आप इसे कंपेयर करें तो आपको मिलेगा x, यहां से देखें दोस्त x माइनस 4 अपान आई का कोफिशिएंट लिख दे, z माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, j का कोफिशिएंट लिख दे दोस्त, ये y है दोस्त, यहां z होगा z माइनस 7, k का जो कोफिशिएंट है वो लिख दे। हो गया दोस्त, यही है इसका कंप्लीट सॉल्यूशन। लेकिन सॉल्यूशन में जो तो हो चुका दोस्त, लेकिन ऑप्शन इस टाइप का नहीं है। ऑप्शन में एक लेटर t का यूज किया जा रहा है, तो हम क्या करेंगे यहां पर वो लेटर t का यूज कर लेंगे। एक बार और दोस्त इसे थोड़ा करना चाहूं, x1 y1 z1 की वैल्यू 4 माइनस 3 7 है। आप कंपेयर कर ले
ए बी सी की ये जो वैल्यू है आपके सामने 3 है, B1 होगा और C 2 होगा दोस्त। अब करना कुछ नहीं है, अब इसको आप इक्वल कराएं। x माइनस 4/3 की वैल्यू t है, y प्लस 3/1 की वैल्यू t है, और z माइनस 7/2 की वैल्यू t है दोस्त। अगर आप यहां से x की वैल्यू फाइंड करें 3t प्लस 4 होगा, y की वैल्यू देखना चाहें t माइनस 3 होगा, z की वैल्यू देखना चाहें 2t प्लस 7 होगा दोस्त। अब ये जो सॉल्यूशन आपने कर रखा है इसमें आप मिलाएं, ये कहाँ है दोस्त। अगर मैं कहूं ये ऑप्शन आपको बिल्कुल सी में मिल रहा है दोस्त, सेम टू सेम, कोई भी डिफरेंस नहीं है। मिला ले 3t प्लस 4, t माइनस 3, 2t प्लस 7, बिल्कुल सही है दोस्त। इस क्वेश्चन का आंसर सी होगा। उम्मीद कर रहा हूं दोस्त क्वेश्चन बहुत जनरल ये है, इसमें कुछ था नहीं। अगर आप यूपी बोर्ड 2024 का क्वेश्चन अगर सॉल्व देखे हो, उसके सॉल्यूशन को नहीं भी देखे हैं तो थोड़ा एक बार जरूर देख ले दोस्त। वहां भी इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था, यहाँ इसमें कहा जा रहा है, ये एक सच कहो दोस्त तो ये एक मैट्रिक्स से ही रिलेटेड क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं मेरे दोस्त, क्या है फिर भी मैं आपको समझा देता हूं। 4 फ्रेंड है, अब है बीना, छाया, देवेश, ये चारों के सामने ये एक क्वेश्चन दिया गया है मेरे दोस्त। 4ab प्लस 3ab प्लस ba माइनस 4ba। अब आगे बताया जा रहा है ए और बी जो है दोनों ही 2 ऑर्डर के मैट्रिक्स है। ये भी हमको पता है कि बी के इक्वल नहीं है, ए बी आई ये तीनों भाई सेम नहीं है। मतलब आप सीधी सी बात समझ ले दोस्त, ए अलग मैट्रिक्स है, बी अलग ऑर्डर 2 का मैट्रिक्स है, आई तो सब जानते हैं ऑर्डर 2 है, मतलब 1 0 0 1 होगा। अगर हम ए इनवर्स बताते हैं दोस्त, वो बी भी नहीं आता है। ये सेंटेंस, ये कंडीशन देने से एक लाइन क्लियर हो जाती है मेरे दोस्त कि बस आपको जो क्वेश्चन दिया गया है उसे ले, उसी को सॉल्व करें या देखें इसमें से किसका स्टेटमेंट सही हो रहा है दोस्त। आप कुछ मत करें, जो दिया रिलेशन है उसी को एक बार लिखें। वो लिखा गया है 4ab प्लस 3ab प्लस ba माइनस 4ba, जो दिया गया है दोस्त वही लिख देना है। एक बात तो और क्लियर करना चाहूंगा दोस्त, ये जो इसे आप सॉल्व कर रहे हैं ये तभी कर सकते हैं मेरे दोस्त, ए इनवर्स की वैल्यू बी नहीं होना चाहिए, ए बी जो है इक्वल नहीं होना चाहिए, ए बी की वैल्यू आइडेंटिटी नहीं होनी चाहिए दोस्त, तभी ये रूल आप लगा पाएंगे, अदरवाइज नहीं लगा सकते। आइए इसको सॉल्व कर दे दोस्त, कुछ करना नहीं है, बस इसी को सॉल्व कर दीजिए, यही इसकी आंसर है दोस्त। 3 को अंदर ले जाइए। ये क्वेश्चन को देखने से लग रहा होगा कितना बड़ा है, लेकिन है नहीं दोस्त। मिलाइए, 4ab है, 3ab है, दोनों मिलाएंगे तो 7ab होगा दोस्त, माइनस 4ba है प्लस 3ba है, सॉल्व करेंगे माइनस ba होगा दोस्त। ये रहा है आपका आंसर। अब आपको देखना है कि ये आंसर इसमें से किसकी स्टेटमेंट दिखा रहा है दोस्त। आइए देखिए, अब है कह रहा है 6ab आएगा, 6ab तो आया नहीं, अब तो गलत हो गया। यहाँ देखें ये आ रहा है 7ab माइनस ba, यहाँ देख भी दोस्त ये बिल्कुल सही आ रहा है। ये स्टेटमेंट किसका है दोस्त, बीना का है, तो हमारा आंसर तो हो चुका है दोस्त, यही सही है बिल्कुल। फिर भी आगे मिला ले, छाया कह रहा है कि 8ab आएगी जो कि आया ही नहीं, 7ba माइनस ab होना चाहिए जो कि हमारा तो 7ab माइनस ba आया है।
इससे प्रूफ होता है कि बीना सही है, बीना का ही आंसर सही है। उम्मीद कर रहा हूं दोस्त। इसमें कहा जा रहा है कि एक सिलिंड्रिकल टैंक है दोस्त, आइए दोस्त 11 क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि एक सिलिंड्रिकल टैंक है जिसकी रेडियस 10 सेंटीमीटर है, उसमें शुगर फिल किया गया है, जिसकी वॉल्यूम का रेट है दोस्त 105 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड। हमें बताना है कि उस शुगर की जो हाइट होगी इनसाइड द टैंक में वो किस रेट से इंक्रीज करेगी। इसमें से कोई एक ऑप्शन है दोस्त। ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का क्वेश्चन है दोस्त, चेंज ऑफ क्वांटिटी से रिलेटेड है। अगर आप उसे पढ़े हो तो इसे समझने में, सॉल्व करने में बहुत प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाले हैं। आइए समझते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले लेट रेडियस एंड हाइट ऑफ सिलेंडर बी आर एंड एच, देन वॉल्यूम होता है मेरे दोस्त पाई आर स्क्वायर एच होता है दोस्त। अब करना बस इतना सा है दोस्त, क्या क्या गिवन है वो उस पर देख लें। गिवन ये है कि dv बाई dt हमको पता है 100 पाई क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड। आर की वैल्यू हमको गिवन है दोस्त जो कि 10 सेंटीमीटर है। हमें एच का चेंजिंग बताना है, मतलब आर कांस्टेंट रहेगा दोस्त। कुछ करना नहीं मेरे दोस्त, बस इसको टी के विथ रिस्पेक्ट टू आप डिफरेंशिएट कर दे। ये पाई रहेगा, आर की वैल्यू पर आप 10 रख देंगे, ये बन जाएगा डी एच अपॉन डी टी। अगर इसे सॉल्व किया जाए, वैल्यू रख देते हैं 100 पाई, इसे भी सॉल्व कर दें, ये भी 100 होगा, ये बन जाएगा डी एच अपॉन डी टी। तो डी एच अपॉन डी टी की वैल्यू आएगा दोस्त 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो दोस्त यही इसकी कंप्लीट सॉल्यूशन होगा। ऑप्शन देख लें, ऑप्शन सी में दिखा रहा है 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, मतलब कि इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है दोस्त वो सी है दोस्त। ये हमारा 12 क्वेश्चन है। कह रहा है कि पी और जो क्यू है दोस्त ये 2 यूनिट वेक्टर है, दोनों के बीच का एंगल अल्फा है। तो हमें बताना है कि ये जो p प्लस क्यू वेक्टर दिख रहा है दोस्त ये भी एक यूनिट वेक्टर है। हमें बता देना है कि p और q के बीच का एंगल क्या होगा दोस्त। सबसे पहला काम, इसकी जो सॉल्यूशन आप देख रहे हैं, जो बात बोल रहा है उसका मीनिंग समझ ले दोस्त। पी क्यू यूनिट वेक्टर, इसका मीनिंग ये हुआ दोस्त कि P और Q की जो मैग्नीट्यूड होगा दोस्त 1 होगा। एक और पॉइंट बोला गया है कि ये जो P प्लस Q है खुद ही एक यूनिट वेक्टर है दोस्त, ये भी 1 होगा। अब मैं क्या कर रहा हूं कि मैं इस P प्लस Q का स्केलर प्रोडक्ट का हेल्प ले रहा हूं दोस्त। आप एक रूल पढ़े होंगे दोस्त, ए स्केलर प्रोडक्ट के का मतलब होता है मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर होता है। तो मैं क्या कर रहा हूं दोस्त कि इसी के इसको मैं होल स्क्वायर लिख देता हूं, क्योंकि p प्लस क्यू 1 होल स्क्वायर करेंगे वो भी 1 हो जाएगा। अब इसको इस कॉन्सेप्ट में यहां ब्रेक कर लेते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं दोस्त। ये बनेगा p डॉट p, ये होगा q डॉट p, ये हो जाएगा p डॉट q,
और ये होगा क्यू डॉट क्यू, वन स्क्वायर की वैल्यू वन ही होगा। फिर इस रूल का हम यूज करते हैं दोस्त, ये बन जाएगा वेक्टर पी के मैग्नीट्यूड, इसके स्केलर प्रोडक्ट में कम्यूटेटिव लॉ लागू होता है दोस्त। ये दोनों को सॉल्व कर देंगे जो कि पी क्यू बन जाएगा, और ये जो वैल्यू होगा दोस्त जो कि वन बनेगा। अब इससे यहाँ इसे सॉल्व कर देते हैं, ये वन होगा, इसकी भी वैल्यू वन यही लिख देते हैं। स्केलर प्रोडक्ट के फार्मूला यूज करते हैं दोस्त, उम्मीद करता हूँ जरूर आप पढ़े होंगे। ये ऐसे होता है दोस्त, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, इसका यूज करें आप। यहाँ करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, पी क्यू कॉस अल्फा इज इक्वल टू वन, वन से वन तो कैंसिल हो गया। यहाँ आप देख रहे हैं ये भी वन होगा, ये भी वन होगा, ऊपर से वैल्यू रख देंगे। इजली आप देख रहे हैं टू कॉस अल्फा की वैल्यू वन होगा, कॉस अल्फा माइनस वन बाई टू होगा दोस्त, तो अल्फा जो होगा 2π/3 होगा दोस्त। उम्मीद कर रहा हूं जरूर आप समझ पा रहे होंगे, क्योंकि कास की नेगेटिव वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में ही होता है दोस्त, तो इसीलिए इसकी वैल्यू 2π/3 होगा। ऑप्शन देख ले दोस्त, ये है हमारा डी में ये दिखा रहा है ऑप्शन, इसलिए इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन होगा 13 क्वेश्चन डी होगा, जिसमें एक लाइन गिवन है आपको, हमें बस बताना है दोस्त कि ये लाइन जो है किस पॉइंट से पास करती है। दोस्त ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये भी स्ट्रेट लाइन से है, आप देख पा रहे हैं कि कई क्वेश्चन स्ट्रेट लाइन से आ चुका है, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो चाहे आईसीएसई बोर्ड हो, सब में ही आ रहा है क्वेश्चन। तो उम्मीद करता हूं दोस्त कि आप थोड़ा अच्छी तरीके से आप स्ट्रेट लाइन जरूर ध्यान रखेंगे। आइए इस क्वेश्चन को बताते हैं। अभी इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन, अभी जस्ट इससे पीछे आपने देखा, वही कॉन्सेप्ट आपको यहां लगा देना है दोस्त। सबसे पहला काम, सॉल्यूशन में यहां लिखेंगे गिवन लाइन, जो है लिख लें एक बार, जो भी है दोस्त सारी वैल्यू को आप एक बार और लिख दें। इसके बाद करना दोस्त ये है, जैसे आप इसको लिखे थे कार्टेशियन फॉर्म में, वैसे ही इसको चेंज कर दे दोस्त। अगर ऐसे करते हैं आपको कुछ ऐसा मिलेगा, इक्वेशन आप लाइन लिख दें, x माइनस 1/5 y प्लस 5/1 z प्लस 6/-3। हमें बताना है दोस्त वो पॉइंट जिससे पास करता है, यहां लिख देना है बस कि द पॉइंट ऑन line passes through, the point on line passes through। यहां से निकाल दे दोस्त, फार्मूला हमारा ये है दोस्त कार्टेशियन फॉर्म का, x माइनस x1/a y माइनस y1/b z माइनस z1/c। हमें जो बताना है दोस्त, इसी x1 y1 z1 की वैल्यू पूछा जा रहा है आपसे, यहां से कंपेयर कर ले, वहां से एक 1 मिलेगा, यहां कंपेयर करेंगे तो ये -5 बनेगा दोस्त, यहां कंपेयर करेंगे -6 होगा दोस्त। अब देख ले ये किस ऑप्शन में दिखा रहा है दोस्त, आप देख पा रहे हैं इजली ये सी ऑप्शन में दिखा रहा है, मतलब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन यही होगा दोस्त, सी। अब इसके जो नेक्स्ट क्वेश्चन बच रहे हैं दोस्त,
अगले पार्ट में मिलते हैं। तब तक आप रिवीजन को ध्यान रखें दोस्त, रिवीजन करते रहें और एग्जाम को लेकर टेंशन में न रहे दोस्त, बस पढ़ते रहें।